समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या करूं ज़िंदगी के साथ अपनी। तो एक यूट्यूब मिला है मुझे, तो मैं उस पर ही अपने सोचती हूँ चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो आज है वेंसडे यानी बुध, और एज यूजुअल बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं घर पे हूँ अब। तो मुझे कहना था आप लोगों से, जिन लोगों ने कमेंट करना शुरू किया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत खुश हैं और बड़ी बेटी तो बहुत ही खुश है। उसने तो सबके इतनी दफ़ा कहा प्लीज़ 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 कमेंट कर दिएगा, तो वो तो बहुत खुश थी जब उसने कमेंट्स देखे। सो थैंक यू फॉर कमेंट्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए मेरे व्लॉग पे, अच्छा लगता है देख के। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं बैठी कढ़ाई कर रही हूँ। ये मैंने एक पत्ती बनाई है और साथ ही में ये डंडी बनाई है। ये मैं किसी और के लिए सीख रही हूँ, वैसे तो मुझे कढ़ाई आती नहीं है। तो एक बच्ची है उसको बनानी है, सिंपल सी कढ़ाई बनानी है, तो वही मैं सर्च कर करके बना रही हूँ बैठी हुई। अभी यहाँ पर मैंने हरी पत्ती और डंडी बना ली। अब मैं बस आखिर में नॉट लगा के उसको काटना है। तो एक नॉट मैं लगा चुकी थी पीछे, फिर मैंने सोचा एक और नॉट लगा दूँ, फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और धागा काट दिया। उसके बाद मुझे धागा डालना था, सुई में धागा जा ही नहीं रहा था पिंक वाला। एक पिंक कलर का रोज़ बनाना है अभी मुझे। तो धागा फाइनली चला गया ये। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस बीच वाले हिस्से से धागे को और 2 दफ़ा जो है घुमाएंगे। 2 दफ़ा घुमाना था, मैंने 3 दफ़ा घुमा लिया कि मैंने सोचा कि और मोटा सा बनेगा, अच्छा लगेगा। तो अच्छा सा नहीं बना उसके बरअक्स वो ख़राब बन गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब जो बन गया सो हो गया। अब तो पता लग गया कि सिर्फ 2 दफ़ा लपेटना चाहिए और फिर नीचे से निकाल लेना चाहिए। तो ये सब मुझे करना नहीं आता है, कढ़ाई वढ़ाई मैंने सीखी नहीं है। मैंने सिलाई सीखी है और मैंने ऐसे कुछ फ्लावर मेकिंग सीखा था एक ज़माने में। तो कढ़ाई मैंने कभी नहीं सीखी, कढ़ाई मेरी बहनों ने सीखी है। मगर मुझे हर चीज़ का शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने शौक़ रखा है। मगर किसी चीज़ को मैं मतलब कर नहीं पाई उस ढंग से, जिस ढंग से हमको करना चाहिए था। मेरी अम्मी अब कहती हैं कि मतलब सिलाई तुम करना शुरू करो, सीखना शुरू करो फिर से, क्योंकि किया था सिलाई किसी ज़माने में अपने बचपन में, लेकिन अब हम सब कुछ भूल भाल गए हैं और अब तो कुछ याद भी नहीं है कि किस तरह से किस तरह से सिलाई करी जाती है सही से। उस दिन कोशिश करी थी छोटी बेटी की कमीज़ और शलवार सिलने में, तो ठीक ठाक सिल गई थी, मगर उतनी अच्छी नहीं सिली थी जितनी कि एक प्रोफेशनल टेलर के या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा से सिलता रहा हो वैसे नहीं सिली थी, बस पहनने लायक सिल गई थी। तो वही अम्मी कहती हैं कि तुम जो है अच्छे से सिलाई फिर से दोबारा सीखो और अपने बच्चों के अपने कपड़े खुद से सिलना शुरू करो। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल मेरा कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या करूं ज़िंदगी के साथ अपनी। तो एक यूट्यूब मिला है मुझे, तो मैं उस पर ही अपने सोचती हूँ चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, व्लॉग्स डालती रहा करूँ। तो सिलाई वाला है, समझ में नहीं आ रही है। अब इतने बड़े हो गए कि अब समझ में नहीं आती कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसे भी ज़िंदगी के साथ वैसे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या आगे क्या होगा, कैसे कटेगी। बस ये है कि ज़िंदगी में अब सुकून है, थोड़ा इत्मीनान है, आराम है। ये वाली कढ़ाई तो ये पत्तियों वाली कढ़ाई तो मेरी मवानी ने, एक छोटी मवानी मेरी, उन्होंने सिखाई थी। वो अक्सर हमारे यहाँ छुट्टियों पे कभी कभी आती थी, रहती थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने सिखाई थी हम लोगों को। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, मगर देखना पड़ा था मुझे कि कैसे होती है। मगर जब देखा तो फिर याद आया कि हाँ ये तो मैंने सीखी हुई है पहले से ये तो मवानी सिखा के गई थी हम लोगों को। और भी कितनी तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं। मैं तो बस सिंपल वाली, ये क्या बोलते हैं इसको, उल्टी बखिया शायद बोलते हैं, तो वही कर रही हूँ। ये जो यहाँ पर की थी वो उल्टी बखिया थी, अब इसको भी उल्टी बखिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। चलिए जब ये फिनिश हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल इतना ही बना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ये बहुत बड़ा लग रहा था, मुझे ज़्यादा धागा यूज़ करना पड़ेगा,
और मैं किसी को सिखाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको छोटा ही से कर दिया। आज कल तो समझ में नहीं आता कब सुबह से शाम हो जाती, कुछ पता ही नहीं लगता है। इतनी जल्दी वक्त बीत रहा है। बच्चे स्कूल से भी आ गए, खाना पीना भी हो गया, हम लोगों का आराम भी कर लिया। उसके बाद शाम में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ खा लिया और अब ईशा की नमाज पढ़ के बड़ी बेटी की मुझे कुछ बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाना था, वो चढ़ाया और अब मैं फाइनली आके बेड पे बैठ गई हूँ। हाँ, बाहर भी गए हम लोग, थोड़ा सा काम वाम किया, मगर इतनी जल्दी वक्त बीता है कि वाकई में समझ में नहीं आता है कहाँ वक्त चला जाता है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, मासलामा। तो क्या हुआ, आपको कहना है? हाँ?